Good morning, student. Today I will teach you the lesson third. The topic is gametogenesis. What do you mean by gametogenesis? Gametogenesis का मतलब क्या समझते हैं? Formation of gamete. ठीक है, gametogenesis. The formation of gamete is called gametogenesis. गैमेट जो होते हैं दो तरह के होते हैं. ठीक है, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट. ठीक है, मेल गैमेट मेल में बनते हैं, फीमेल गैमेट फीमेल में बनते हैं. फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, जो मेल गैमेट होते हैं उसको स्पर्म कहते हैं. तो स्पर्म के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन टेस्टिस एंड ओवरी रिस्पेक्टिवली. टेस्टिस में मेल में होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, मेल गैमेट इसको कहते हैं. और फीमेल में ओवरी होती है, ओवरी में जो होते हैं फीमेल गैमेट बनते हैं. फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं. ठीक है, इट इज़ टू टाइप्स. गैमेटोजेनेसिस दो तरह का होता है. स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल्स, ओवोजेनेसिस इन फीमेल. स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म बनता है और ओवोजेनेसिस में ओवम बनता है. इस तरीके से दोनों बनते हैं. कैसे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? पहला, ठीक है, इंटेस्टिस. ठीक है, उसमें बहुत सी मतलब बर्थ के पहले ही, ठीक है, जो गर्ल होती हैं उनमें बहुत सी सेल्स होती हैं, बहन ओवम बनाने वाली पहले बन जाती हैं. ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, द सेल्स विच मेक द स्पोर आर मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है जर्म सेल. ठीक है, जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया जिससे स्पर्म बनती है, ये जन्म के पहले ही गर्ल में बनी रहती हैं. और जैसे प्यूबर्टी पर आती हैं, यानी उनके सेक्सुअल ऑर्गन जब डेवलप्ड हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो उसमें स्पर्मेटोगोनिया जो होती है उसमें डिवीजन करने लगती है. पहले माइटोसिस डिवीजन होता है, 1 से 2 1 से 2. तो स्पर्मेटोगोनिया में 46 क्रोमोसोम होते हैं. ठीक है, देखिए फिगर दिया गया है. ठीक है, पहला स्टेप होता है स्पर्मेटोगोनिया. ठीक है, प्यूबर्टी होने पर मतलब यंग स्टेज में माइटोसिस डिफरेंशिएशन यानी माइटोसिस सेल डिवीजन होता है. माइटोसिस सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? द सेल मदर सेल जो सेल डिवाइड होती है उसको मदर सेल कहते हैं. वन मदर सेल डिवाइड्स इन टू सेल, टू डॉटर सेल इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू द मदर सेल. ठीक है, जो मदर सेल के इक्वल क्रोमोसोम होता है उसको कहते हैं माइटोसिस. ठीक, 46 क्रोमोसोम है तो 1 से 2 सेल हुआ तो दोनों में 46 डिवाइड होगी. क्यों? पहले जो होता है डबल किया जाता है, डुप्लीकेशन होता है, तब डिवीजन होता है. तब जो स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करती है और जो सेल बनती है उसको कहते हैं क्या? इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, ऐसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं बनती रहती हैं. तो जो उसमें से बहुत सी सेल बनती है जो स्पर्म बनाने में भाग लेती हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का फिर डिवीजन होता है मियाटिक सेल डिवीजन. वो माइटोसिस था, अब मियाटिक शुरू होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में. ठीक, मियाटिक में क्या होता है? मियाटिक में 1 सेल डिवाइड्स इन 4 सेल, 4 डॉटर सेल, 1 से 2 फिर 2 से 4 हो जाती है, यानी एक मदर सेल से 4 सेल बनती है. इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑफ द मदर सेल. गैमेट जो होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ ऑफ द मदर सेल, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे जो 4 सेल बनती हैं डॉटर सेल, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होती है. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड किया, 2 सेल बने, उनको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं. ठीक है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जब डिवीजन होता है 2 बनती हैं, उसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं. ठीक है, और वही स्पर्मेटिड्स जो होते हैं डिफरेंशिएशन होता है यानी डेवलपमेंट होकर के बनते स्पर्मेटोजोआ या उसको स्पर्म कहते हैं. ठीक है, उनको स्पर्म कहते हैं. ये देखिए स्ट्रक्चर दिया गया है. ठीक है, तो 23 क्रोमोसोम स्पर्म होते हैं, यानी हाफ ऑफ दैट इज कॉल्ड. तो इसमें आप लिखेंगे कैसे स्पर्मिएशन होता है, कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है. नंबर 1 पॉइंट, स्पर्मेटोगोनिया डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड मेक्स मेनी स्पर्मेटोसाइट्स.
द स्पर्मेटोसाइट्स विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो स्पर्म बनाने में भाग लेती हैं उनको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। उसका पहला डिवीजन होता है मियास्टिक, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं 2 सेल, फिर उनका डिवीजन होता है मियाटिक, तो 4 सेल बनती हैं, जिनको हम स्पर्मेटिड्स या हम स्पर्म कहते हैं, ठीक है, जिनको हम स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म कहते हैं, ठीक है। अब आगे होता है जब स्पर्म बन जाते हैं, ठीक है, या स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ठीक है, द स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफर इनटू द स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटिड्स होते हैं वो स्पर्म में बदलते हैं एक प्रोसेस से, जिसको कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। और फिर स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने के बाद स्पर्म हेड बिकम इम्बेडेड इनटू द सर्टोली सेल। उनके सिर जो होते हैं सर्टोली सेल में जाते हैं, सर्टोली सेल में हेड जो होता है अटैच हो जाता है, उससे न्यूट्रिशन लेते हैं, यानी सर्टोली सेल इनको पोषण करती है, भोजन देती है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को, ठीक है। और इसी को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। और लास्ट में ये रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, जिसको स्पर्मिएशन कहते हैं। स्पर्मिएशन में स्पर्म बाहर आते हैं, किससे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होती है, 2 तरह की सेल वहाँ होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, और दूसरी सेल होती है सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल जो होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती है, ठीक है। तो नहीं सर, सर्टोली सेल और एक लीडिंग सेल भी पाई जाती है, 3 सेल होती हैं आपके टेस्टिस में। तो सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को, और लीडिंग सेल जो होती है हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है, जो टेस्टोस्टेरोन होती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाती है, जो स्पर्म बनाने में हेल्प करती है। आगे आता है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म बनने में कौन कौन से हार्मोन इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है इसमें गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से होता है, GnRH, ठीक है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। तो 2 गोनाडोट्रोपिक जो टेस्टिस और ओवरी सेक्सुअल ग्लैंड को जो एक्साइट करती हैं स्पर्म बनाने के लिए और ओवम बनाने के लिए, उनको हम गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये 2 तरह का होता है, LH और FS। LH का मतलब लूटिनाइजिंग हार्मोन, FS का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH जो करता है एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट्स देम टू सीक्रेट एंड्रोजेंस, ठीक है। या लीडिंग सेल को एक्साइट करता है एंड्रोजेंस निकालने के लिए। एंड्रोजेंस में मेल हार्मोन। और FSH काम क्या करता है? FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स which stimulate secretion of the some factors with help in spermation। FSH जो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है, जो कुछ ऐसे फैक्टर निकालती है जो न्यूट्रिशन दे रही है, ठीक है, न्यूट्रिशन देती है। अब आगे आता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है ये देखिए। स्ट्रक्चर बस 2 ही पार्ट इसमें, 3 पार्ट होते हैं। हेड होता है, मिडिल पीस, अलग नेक भी मानते हैं, तो कुल 4 पार्ट आपके स्पर्म होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल। हेड देखिए, हेड में एक ही चीज़ होता है, न्यूक्लियस, मेन चीज़। न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग ऑफ द स्पर्म, सभी चीज़ का कंट्रोलिंग न्यूक्लियस होती है। हेड के आगे न्यूक्लियर पार्ट होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। और बाहर सबसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। बीच में जो नेक छोटा सा होता है, ठीक है, और उसके नीचे होता है मिडिल पीस। मिडिल पीस में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, मिडिल पीस में क्या पाया जाता है? तो मिडिल पीस कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि स्पर्म बहुत मूव करते हैं, इनको एनर्जी बहुत चाहिए, और इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ठीक है। तो मिडिल पीस में क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। नीचे का भाग जो होता है टेल कहलाता है, ठीक है। तो एनर्जी मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया से। टेल जो होता है मूवमेंट करता है, टेल जो है मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो आप यही पार्ट हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। हेड मेन है, हेड में न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और न्यूक्लियर भाग हेड के आगे जो निकला होता है दैट इज कॉल्ड एक्रोसोम, उसको एक्रोसोम कहते हैं, ठीक है। और बीच में
भाग जो मिडिल पीस होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होती है। ठीक, टेल जो होती है मूवमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है स्पर्म का, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर आपका हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। और थैंक यू स्टूडेंट, आई विल टीच यू नेक्स्ट डे।